देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं 10th क्लास की एक्सरसाइज आपकी है 8.1। 10th क्लास एनसीईआरटी 8.1 की एक एक्सरसाइज है। इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हिंदी बोलते हैं ऊंचाई दूरी। इसको बहुत से बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो मैं अपने लॉजिक के थ्रू एक छोटी सी वीडियो में आपको एक छोटा बम बड़ा धमाका देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इसका कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा एक लॉजिक याद कर लेना। वो लॉजिक ये है कि ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट आपको क्या याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का मतलब हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ये जो साइन होता है ना, साइन साइन थीटा ऐसे बोलते हैं, साइन होता है पी अपॉन एच। और ये होता है कॉस, कॉस कहलाता है बी अपॉन एच। एक होता है टेन, ये होता है पी अपॉन बी। और साइन का उल्टा स्टूडेंट होता है कॉसेक, कॉसेक होता है एच अपॉन पी। और कॉस का उल्टा स्टूडेंट होता है सेक, सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है एच अपॉन बी। और स्टूडेंट टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आप कैसे याद करना है? पी अपॉन एच। बहुत से स्टूडेंट इसे हिंदी में याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, ऐसे कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं हिंदी में। हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, आपको इसका एक मंत्र देता हूँ मैं, पता नहीं बटे पता। यानी कि कहने का मतलब है अननोन अपॉन नोन लेना आपको इस एक्सरसाइज में। क्या लेना है? अननोन अपॉन नोन। अननोन अपॉन नोन का मतलब स्टूडेंट्स ऐसा होता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई बिल्डिंग की ऊंचाई आपको पता नहीं है, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है नीचे, और बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन जो नीचे से ऊपर बनता है उसे बोलते हैं एलिवेशन एंगल। सपोज मान लीजिए 45 डिग्री है, और यहाँ पे हम बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं, यहाँ से कोई बच्चा देख रहा है, और एलिवेशन एंगल कितना है? 45। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज आपको मैंने 10 दे दी, आपसे हाइट पूछ रहा हूँ, तो आपको अपने माइंड से ए बी सी लिखना है। और मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाई है? अननोन अपॉन नोन। क्या नहीं पता आपको? एच, यानी ए बी नहीं पता। और क्या पता है? 10, यानी बी सी पता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये पी कहलाता है यहाँ से ना, मैंने बोला ना पी कहलाता है, ये एच कहलाता है, ये बेस कहलाता है। तो देखिए ये अपॉन ई क्या कहलाया? यानी पी अपॉन बी क्या कहलाया? पी अपॉन बी। देखिए क्या कहलाया? पी अपॉन बी क्या कहलाया? पी अपॉन बी 10 कहलाया। तो यहाँ पे 10 लिख के जितना भी एंगल दिया हो उसको लिख दीजिए स्टूडेंट। तो अब आप ए बी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? एच। और बी सी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 10। ठीक है, इजिकल टू 1045 का डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब है कि आपको क्या मंत्र दिया मैंने? अननोन अपॉन नोन दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट करके दिखाता हूँ, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से कर लेना, मेरे मेथड से, तो आपको समझ आएगा। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है यहाँ पर, और आपको ऐसे करके फिगर दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। ऐसी फिगर दी है, इसका नाम दिया है P, इसका दिया है Q, और ये आपको दिया है R। बहुत अच्छा लॉजिक सिखाऊंगा, बहुत प्यार से सिखाऊंगा। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए बहुत ध्यान समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको हाइपोटेनस हमें कितनी दी हुई है? हाइपोटेनस इस क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर दी है स्टूडेंट, और आपको बेस परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है, और बेस आपको फाइंड आउट करवा रहा है, यानी पी क्यू फाइंड आउट करता है। तो स्टूडेंट इसमें ना आपको एक फॉर्मूला और अप्लाई करने को सिखाएंगे आपको। नंबर 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर फर्स्ट याद कर लीजिए। नंबर सेकंड में जब भी P निकलवाए तो H में से B को माइनस कर दीजिए। नंबर थर्ड, अगर आपसे B निकलवाए तो H में से P को माइनस कर दीजिए स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट, ये आप लॉजिक अच्छी तरह समझ लेंगे। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एच यानी बेस निकालना है, सॉरी बेस निकालना है। जब आपका बेस पता चल जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्या पता चलेगा, बेस, बेस यानी बेस का फॉर्मूला क्या है, दिस वन। तो आपको क्या लिखना है, यानी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट एच कितना है यहाँ पर 13 और पी कितना है स्टूडेंट 12। चाहे तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो आपका ये बी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 25 बचेगा और बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 स्टूडेंट। तो बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी स्टूडेंट, यानी बेस की वैल्यू। और बेस आपके पास कितना है, ये रहा, कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, वो कभी भी 90 डिग्री नहीं पूछेगा आपसे कभी भी, या तो ये एंगल पूछेगा, ये वाला पूछेगा। तो इसका एक लॉजिक सिखाता हूँ मैं आपको कि जो भी एंगल पूछे उसे बेस मान लिया करो। देखिए कैसे, आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट में पूछा है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछिए। किसकी वैल्यू पूछिए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछिए। साइन ए और किसकी वैल्यू पूछिए स्टूडेंट, कॉस ए की वैल्यू पूछिए। देखिए कैसे निकालना है इसको, साइन ए और कॉस ए। मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ बहुत प्यारा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कैसे, जब भी कभी ये पूछे ए, क्या पूछे आपसे ए, तो आपको यहाँ पर ये मैंने शायद, हाँ देखिए मैंने शायद सेकंड क्वेश्चन करा दिया है आपको, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन करा दिया है, फर्स्ट की जगह सेकंड क्वेश्चन करा दिया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन करा दिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट इसके बाद ले लेंगे। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, साइन ए की, सॉरी सेकंड क्वेश्चन करा दिया है। तो हमें यहाँ पे tan p और cot r की वैल्यू चाहिए। किसकी, ये चाहिए आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर tan p माइनस cot r की वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है, cot r की वैल्यू, ठीक है। मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, tan p की माइनस cot r की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट। देखिए आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए अगर p हो तो आपको इसे बेस बनाना है, यानी कि इस पेपर को आपको ऐसे करके रखना है, ऐसे करके रखना है। दिख रहा है आपको, ये p कहाँ है आपके पास, ये रहा। मतलब यहाँ पर जो भी आपको एंगल दे उसे बेस बनाना है। तो जब ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अगर जब कभी r पूछे तो इसे बेस बनाना है, ठीक है। अब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर आएगा और ये हाइपोटेनस आएगा। बस इसी का ही इसमें समझदारी है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से स्लो मोशन में। यहाँ पर अगर आपसे p पूछे, क्या पूछे आपसे, p पूछे, तो आप इसे बेस बना दीजिए ऐसे करके। ये आपका बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। अब जब कभी भी r पूछे आपसे तो इसे बेस बना दीजिए, इसको बेस बना दीजिए। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। ऐसे सारे क्वेश्चन निकलेंगे ए टू जेड सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे स्टूडेंट। बस स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ये पी पूछे, मैंने क्या बताया, 90 डिग्री कभी नहीं पूछेगा, हमेशा एंगल पूछेगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसको आप बेस बना दें, तुरंत बेस बना दें ऐसे करके। और ये पूछे तो ये वाला बेस बना दें। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक सिखा रहा हूँ, अपने आप करिएगा क्वेश्चन, बाकी मैं आपको करके दिखाता रहूँगा बीच बीच में। देखिए क्या है, tan p की वैल्यू क्या आती है, tan क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए tan क्या होता है, क्योंकि tan p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो tan p देखिए यहाँ से क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट, देखो फिर से, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan, ये होता है कॉसेक, है ना, ये हो गया आपका सेक और ये हो गया कॉट। और tan क्या कहलाता है स्टूडेंट, p अपॉन b। क्या कहलाता है, p अपॉन b। तो p कहाँ है इसमें, ये रहा p, ठीक है। सॉरी, ये आपका p अपॉन b कहलाता है, नहीं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मैंने आपसे यहाँ से p पूछा है ना, यहाँ से p पूछा है, तो मैंने इस फिगर को मैं ऐसे रख लूँगा। क्या रख लूँगा, ऐसे tan। फार्मूला वही होता है, फार्मूला कभी चेंज नहीं होता, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला आपका वही रहेगा। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। tan क्या कहलाता है, p अपॉन b, यानी कि p अपॉन b। तो आंसर आ गया 5/12, 5/12। आपको यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट,
5/12 लिखना है। फिर स्टूडेंट ये आपके यहाँ कॉट आर पूछ रहा है, तो मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाई कि जो चीज़ पूछता है उसको बेस मान लेते हैं। फार्मूला वही रहता, फार्मूला कभी चेंज नहीं होता, फार्मूला एक ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ऐसे सारे क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे कॉट आर चाहिए, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। कॉट यहाँ से चेक करिए, कॉट क्या होता है, B/P, B/P, बेस ये रहा और P ये रहा। तो आंसर क्या आया, 5/12। क्या आया, 5/12। स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 0 आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन था, अब मैं फर्स्ट भी आपको करके दिखाता हूँ। लॉजिक यही है सबका। देखिए कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रायंगल है जिसका बी एंगल 90 डिग्री है फर्स्ट में आपका, और ABC लिख लीजिए। ठीक है, ये फिगर है, आपको वैल्यू दी हुई है, AB कितनी दी हुई है आपको, 24 सेंटीमीटर दी है फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपको स्टूडेंट BC कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी है स्टूडेंट। तो आपको क्या निकालना, पहले H, क्योंकि ये P कहलाता है और ये बेस कहलाता है। ठीक है, ये हाइपोटेनस, तो मैंने आपको H निकालना सिखाया था। H² का फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से, यहाँ से H निकाल दीजिए। P कितना आपके पास, 24, और बेस कितना आपके पास, 7। इसका स्क्वायर करेंगे तो 576, इसका करेंगे तो स्टूडेंट 49। कहने का मतलब 625। स्टूडेंट यहाँ से हम H फाइंड कर लेंगे, H² H इजिकल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, √60 625 इजिकल टू 25, यानी कि आपका H कितना आ गया स्टूडेंट, 25 आ गया। तो आपको यहाँ पर H की जगह 25 लिख देना है। अब आपको सारी वैल्यू पता है, जब आपको सारी वैल्यू पता है तो फॉर्मूला वही है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कौन सा बताया मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे बहुत सिंपल वे में है। साइन लिख लीजिए, है कॉस, यहाँ टेन शॉर्टकट में, ये कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा ये सेक हो गया, और टेन का उल्टा कॉट हो गया स्टूडेंट। ये आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको आंसर में फर्स्ट पार्ट आपको निकलवा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को कहता है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, साइन ए की और कॉस ए की। मैं आपको दोनों सिखाता हूँ। देखिए साइन ए कॉस ए की वैल्यू जब निकलवा रहा है, तो साइन ए, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ए है ना, दिख रहा है आपको ए, तो इस फिगर में ए को बेस बनाना है। क्या बनाना, उसी को बेस बना दो। कहने का मतलब है इस ए को अपने पास ऐसे करके रख लो, रख लिया, क्योंकि ये पूछ रहा है आपसे। तो ये बेस हो गया माइंड में, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से, साइन क्या कहलाता है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए 7/25, 7/25 किसकी जगह, साइन ए की जगह। तो मैं इसको घुमा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यानी साइन ए की जगह लिख दिया मैं लिख दिया 7/25। स्टूडेंट इस प्रकार आप बताइए कॉस से क्या होता है, यहाँ से देखिए कॉस क्या होता है, B/S, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो आपको फिर इसे ही अपना घुमा लेना है इस फॉर्म को, पेपर को, यानी कि इसको बेस मानना है, क्योंकि ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ए दिया है ना, यहाँ पे ए दिया है, इसलिए ए को बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर। तो और यहाँ से देखिए कॉस से क्या होता है, कॉस क्या होता है, B/H, यानी बेस अपॉन एच। तो आपका आंसर क्या आएगा, 24/25, 24/25। देखिए, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा हुआ है, यहीं से देखिए आपसे पूछ रहा है साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए और कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो बहुत अच्छी तरह से खाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फिगर में यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी दिया है ना सी, तो इसे बेस मान लेंगे। इसे परपेंडिकुलर,
इसे हाइपोटेनस। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो एंगल दिया होता है उसको हमेशा बेस बनाना है, ठीक है। अगर ए दिया होता तो ए को बेस बनाएंगे, अपने पास रख लेंगे ऐसे लंबा लंबा करके। तो देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है तो सी को बेस बनाया। तो देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन क्या होता है यहाँ से देखिए पी अपॉन एच, यानी पी अपॉन एच यानी 24/25, 24/25 सी। इसी प्रकार कॉस देखिए क्या आता है आपका कॉस, कॉस कॉस सी है ना, कॉस सी है तो मैंने इसको बेस माना, इसी को बेस माना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला नहीं चेंज होता, फॉर्मूला वही रहता है। तो कॉस क्या होता है देखिए, कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, यानी कि बी अपॉन एच यानी कि 7/25, 7/25। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप निकालिएगा। मैं और भी आगे आपको कराऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ मैं कि आपको समझाने के लिए कि अगर आपसे कोई भी फिगर दी हो, ए बी सी दिया हो, तो 90 डिग्री कभी नहीं पूछेगा, या तो एंगल पूछेगा। और इसके लिए फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट एक ही है कि ये साइन कहलाता है, ये कॉस कहलाता है, ये टेन कहलाता है, ये कॉसेक कहलाता है, ये सेक कहलाता है, ये कॉट कहलाता है।